नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का जो अभी क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप का पेपर हुआ, इस पेपर का सॉल्यूशन लाया हूं। तो फटाफट से आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके सेमेस्टर से संबंधित पेपर का सॉल्यूशन और नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि जीनस गॉसिपियम का उत्पत्ति केंद्र है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मध्य भारत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है गन्ना प्रजनन संस्थान स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कोयम्बटूर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तीसरा प्रश्न है ऐसा माना जाता है कि एशियाई चावल ओराइजा सटाइवा की उत्पत्ति जंगली प्रजाति से हुई है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ओराइजा ग्लेबेराइमा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है चौथा, मक्के में अप्रभावी उत्परिवर्ती श्रृंखला दो किसके लिए जिम्मेदार है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है ज्वार की सबसे संभावित प्रजनन करता है। तो इसका जो आंसर होगा इसमें ए और बी दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि कपास की फाइबर गुणवत्ता में समग्र रूप से शामिल है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों, इसमें भी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है 7वां नंबर की मूंगफली में तेल की मात्रा होती है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 43 से 56%। अगला प्रश्न है कि मक्का में पर परागण किसके कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पोटेंड्री। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक बीजपत्री पौधा है। तो मेज जो है वो एक बीजपत्री पौधा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि बीटी कपास किसके द्वारा विकसित किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मोनसेंटो कृषि कंपनी यूएसए द्वारा। अगला प्रश्न है 11 नंबर की धान में बौनेपन का स्रोत क्या है। तो इसका होगा डिजीवुजीन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि मटर के फूल हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पैप्लियोनियस। अगला प्रश्न है अरेकिस हाइपोजिया का सबसे संभावित जंगली प्रजनन करता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अरेकिस ड्यूरानेंसिस। अगला प्रश्न 14 नंबर IIRR का मुख्यालय है। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका जो सही आंसर होगा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र नगर हैदराबाद। अगला प्रश्न है 15 नंबर की अतिरिक्त लंबे मजबूतर और फाइन फाइबर के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जी बारबेंडिस, गॉसिपियम बारबेंडिस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है आमतौर पर मूंगफली को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है 17 नंबर, कौन से भारतीय वैज्ञानिक 1882 से 88 तक अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस के महानिदेशक थे। तो इसका आंसर होगा GS खुश। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि मक्के में एक टिसल कितने परागकणों का उत्पादन करता है। तो इसमें जो है 2,50,00,000। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि एशियाई कपास की स्पीसीज है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गॉसिपियम अर्बोरियम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अर्बोरियम और हर्बेसियम। अगला प्रश्न है 20 नंबर की ज्वार में परागण का मुख्य कारण है। तो ये जो है प्रोटोगाइनी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। 21 नंबर है चावल में खाना पकाने की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले मुख्य घटकों में से एक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एमाइलोज सामग्री। अगला प्रश्न है 22 नंबर, मक्का के उच्च लाइसिन सामग्री का स्रोत क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा ओपेक 2। दोस्तों, ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी अपना आंसर मिला पाएँ। अगला 23 नंबर प्रश्न है कि बासमती चावल के कर्नल की न्यूनतम स्वीकार्य लंबाई पकाने से पहले और पकाने के बाद क्रमशः होनी चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 6.5 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर। अगला प्रश्न 24 नंबर, मूंगफली में प्रोटीन और घुलनशील शर्करा का प्रतिशत कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 22 से 32% और 8 से 14%। अगला प्रश्न है 25 नंबर, मक्का को अनाज की रानी के रूप में माना जाता है क्योंकि इसमें होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रकाश संश्लेषण मार्ग। C4। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है नोरिन 10 बौने जीन का स्रोत है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं में। अगला प्रश्न है कि मक्का के पौधे के शीर्ष पर स्थित नरपुष्प को कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टिसल। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 28 नंबर। तो 28 नंबर प्रश्न है कि विश्व में मूंगफली के क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम तथा उत्पादन में द्वितीय स्थान पर कौन सा देश
है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इंडिया। अगला प्रश्न है मक्का का उद्गम स्थान है, तो इसका जो सही आंसर होगा सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला 30 नंबर प्रश्न है मक्के के दाने में भ्रूणपोष में पाया जाने वाला प्रोटीन कहलाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जीन प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि धान की किस्म IR8 को IRRI किसके मध्य संकरण से विकसित किया गया था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जपोनिका और जवानिका, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है उदरबीन में दैहिक गुणसूत्र संख्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 2n बराबर 2x बराबर 22। अगला प्रश्न है कि 33 नंबर निम्नलिखित में से किस फसल में संकर बीज की अच्छी उपज के लिए रस्सी खींची जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चावल। अगला प्रश्न है पुरातात्विक और भाषाई साक्ष्यों के आधार पर वह स्थापित होता है कि मूंग की उत्पत्ति केंद्र है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी भारत इंडिया। अगला प्रश्न है भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया और आसपास के देशों में किस प्रकार का धान बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इंडिका प्रकार। अगला प्रश्न है कि सबसे कम अवधि की अरहर की किस्म है, तो प्रभात जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला है 37 नंबर मूंगफली की उत्पत्ति का सबसे अधिक संभावित केंद्र है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मध्य ब्राज़ील में। अगला प्रश्न है कि सुनहरा चावल है, सुनहरा चावल क्या है, तो सुनहरा चावल इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसमें से उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 39 नंबर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र ISARC की स्थापना 29 दिसंबर 2018 को हुई, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हैदराबाद तेलंगाना। अगला प्रश्न है ज्वार में भूमिगत जड़ परजीवी है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि विग्ना रेडियाटा वैरायटी विग्ना सॉर्बुलाटा को किसका पूर्वज माना जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मूंग बीन। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला अरहर संकर ICPH8 किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इक्रिसैट हैदराबाद। अगला प्रश्न है कि हरे चने का वानस्पतिक नाम है, तो इसका सही आंसर होगा विग्ना रेडियाटा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है आनुवांशिक नरबंधिता आधारित प्रथम अरहर संकर ICPH8 को किसके बीच संकरण करके उत्पन्न किया गया था, विकसित किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, MS प्रभात इंटू T7। अगला प्रश्न है 45 नंबर खेती की जाने वाली धान की प्रजाति है, तो राजा ग्लेबिराइमा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है काने चने का वानस्पतिक नाम है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विग्ना मुंगो। अगला प्रश्न है कजान का सबसे प्रभावित मूल स्थान है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भारत और सी कजेनिफोलिस। अगला प्रश्न है कि मूंगफली के फूल के बारे में सही कथन का चयन कीजिए, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो हमको अभी नहीं मिला है, तो आप लोग को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 49 नंबर है कि मक्के में हस्क के ऊपर से निकलने वाली बालों की जैसी संरचना कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बी सही होगा, सिल्क। अगला प्रश्न है टिक्का लीफ स्पॉट एक महत्वपूर्ण रोग है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मूंगफली का। अगला प्रश्न है कि धान के फल को कहा जाता है, तो इसको कैरियोप्सिस कहा जाता है। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके सेमेस्टर से संबंधित पेपर का सॉल्यूशन और नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। 52 नंबर प्रश्न है संकर ज्वार कार्यक्रम में प्रयोग की जाने वाली प्रारंभिक नरबंध लाइनें हैं, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, काफिर 60। अगला प्रश्न है कि व्यापक आनुवांशिक साइटोजेनेटिकल और प्रजनन जाँच के कारण किस फसल पौधों का ड्रोसोफिला माना जाता है, तो इसमें मेज मक्का, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान ज्वार का उत्पत्ति स्थान है, तो इथोपिया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि संकर धान का जनक कौन है, तो संकर धान का जनक जो है ल्योंगपिंग युआन है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 56 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसलें बहुधा परागित हैं, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। 57 नंबर प्रश्न है गासीपियम हिरसुटम की दैहिक गुणसूत्र संख्या है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2n बराबर 4x बराबर 52। अगला प्रश्न है कि मक्का में मादा पुष्पक्रम है, तो जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मुख्य तने पर उत्पन्न ऑक्सिलरी बड। अगला प्रश्न है कि संकर उत्पादन के लिए तापमान फोटो पीरियड संवेदनशील आनुवंशिक नरबंधिता प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ज्वार में। अगला प्रश्न है कि ज्वार की स्ट्राइगा प्रतिरोधी किस्म है, तो इसमें CSB1 होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।